नमस्कार। तो दिल्ली में एमसीडी चुनावों की जो इस बार प्रचार प्रसार की तरह जिस तरह से हुआ, विधानसभा चुनावों से कम नहीं रहा और पिछले 15 साल से एमसीडी की बागडोर बीजेपी के हाथ से अब निकलकर आम आदमी पार्टी के हाथ में आ गई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नगमा है और सुबह से ही हम लोग इन्हीं नतीजों पर गौर कर रहे हैं। नगमा, बिल्कुल। और आप देखिए, बताइए सीटें जिस तरह से मिली हैं। बहुत दिलचस्प रहा ये चुनाव, लेकिन ये है कि जो एग्जिट पोल में अनुमान था उससे कम सीटें जीती आम आदमी पार्टी पर। एमसीडी की जो 250 सीटें हैं उनमें से आपको 134 सीट मिली है, जो कि बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 9 फाजिल है, और बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 9 और अन्य जो है उन्हें 3 सीटें मिली हैं। तो आपने इसमें कई दिलचस्प रिकॉर्ड भी वैसे बनाए हैं, हम आपको बताएंगे। दक्षिण दिल्ली के जो चितरंजन पार्क इलाका है उसमें आप और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच जो हार जीत का फासला था सिर्फ 44 वोट का था, लेकिन जो बड़ी जीत का फासला रहा वो पुरानी दिल्ली में चांद महल बोर्ड में आपके आले मोहम्मद इकबाल 17,134 वोटों से जीते हैं। बिल्कुल, और चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसे 12 वार्ड्स हैं जहां हार जीत का जो अंतर है सिर्फ 200 वोटों तक रहा है। शकूर बस्ती, सत्येंद्र जैन के इलाके में तीनों वार्ड हारी है आम आदमी पार्टी। तो एक ये अहम पहलू है इस बार के चुनावी नतीजों का। मनीष सिसोदिया के इलाके बिल्कुल, आतिशी के इलाके से भी बताया जा रहा है, गोपाल राय के इलाके से भी बताया जा रहा है। बहरहाल जीत मिली है, इसकी बधाई मिलेगी आम आदमी पार्टी को, लेकिन चुनौतियां कई हैं उनके सामने। बीजेपी का जो वोट शेयर है नगमा, अगर देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले इस बार वोट शेयर बीजेपी का बड़ा है। भले ही सीट्स उनको नहीं मिली हैं, तो कई ऐसे पहलू हैं, तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर हम वोट शेयर को बता दें तो किस तरह से तो आम आदमी पार्टी जो है उसे 42.05% वोट मिले हैं, बीजेपी को 39.09%, लेकिन ये पिछली बार के मुकाबले उनके वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले 4% से 11.68%, लगभग 12% के करीब जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो रहा है। बिल्कुल, एमसीडी चुनावों के जो कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई, अब ये भी एक डिटेल्स मिली है। बीजेपी के 10 उम्मीदवारों की, आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवारों की और कांग्रेस के 188 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। ये बहुत दिलचस्प है कि कांग्रेस ने प्रदर्शन बहुत खराब किया है और कांग्रेस जो है वो प्रचार के दौरान भी इतना नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। जीत का जो, जैसा शुरू में मैंने आपको बताया था, कहीं पर बहुत बड़ा अंतर भी रहा है, और जो सबसे बड़ा अंतर था वो चांदी महल बोर्ड से आपके आले मोहम्मद इकबाल 17,134 वोटों से वो जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया है, और जो सबसे कम अंतर है वो चितरंजन पार्क वार्ड में है, आपके आशु ठाकुर सिर्फ 44 वोटों से यहाँ पे जीते हैं। और आपको बता दें, ये एक आंकड़े हैं, कुछ बता रहे हैं अपने कि 57,545 लोगों ने नोटा का प्रयोग भी किया है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तो दिल्ली नगर निगम चुनावों के नतीजों में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां गढ़ तो आपका है लेकिन बाजी मार गई है बीजेपी। और जिस तरह से आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनावों में मनीष सिसोदिया के इलाके से आ रही है आप, ये उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पटपटगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं मनीष सिसोदिया। पटपटगंज में एमसीडी के 4 वार्ड्स हैं। पटपटगंज की 4 सीटों में से 3 बीजेपी ने जीती हैं। सिर्फ पटपटगंज के वार्ड नंबर 197 में जीती है आम आदमी पार्टी, और जो बाकी सीटें हैं पटपटगंज की 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी बार बार चर्चा बीजेपी कर रही है। सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके इलाकों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं रहा है। जैसे सत्येंद्र जैन का इलाका, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी हारी है, बल्कि यहाँ पर जो तीनों वार्ड थे उसमें शकूर बस्ती का इलाका, उसमें विधानसभा सीट के विधायक सत्येंद्र जैन है, पर यहाँ पर एमसीडी के 3 वार्ड हैं, इन पर बीजेपी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 58, 59 और 60 तीनों पर बीजेपी जीती है, आम आदमी पार्टी हारी है। और सवाल इसलिए उठ रहा है कि सत्येंद्र जैन पर जिस तरह के आरोप लगे और वो जेल में रहे, तो कहीं ना कहीं आपके एंटी करप्शन की जो इमेज थी उसके ऊपर एक चोट जरूर पहुंची है। बिल्कुल, और ऐसा कर सकते हैं नगमा, हम अपने जो हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हैं उनके पास भी जा सकते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ, आपको बता दें, कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, प्रोफेसर गोवर्धन दास हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, साथ ही आपको बता दें संजीव झा विधायक आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत बधाई संजीव झा। पहले तो आपको अब शाम हो गई है, रात के 8 बज चुके हैं, जीत की तो बधाई आपको सुबह से। अब
दोपहर भर से तो मिल ही रही है, लेकिन चुनौतियां भी आम आदमी पार्टी के सामने कई बड़ी सामने आ रही हैं। कई बड़े आपके जो नेता हैं उनके गढ़ में शिकस्त मिली है आम आदमी पार्टी को, या फिर ये भी कहें अभी तो मेयर का जो पद है वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। क्या चुनौतियां हैं इस समय? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल जी के काम को और उनकी गारंटी को पर जनता ने भरोसा किया। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल अब जो गारंटी है उस गारंटी पे हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि अब सीट वाइज एनालिसिस होगी कि अगर क्या मैं माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ संजीव, हमारे साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, गुजरात के प्रभारी हैं। तो कल राघव चड्ढा आपका टेस्ट कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो आज इस समय रात के 8 बज चुके हैं, क्या आंकलन आपका? जीत तो मिल गई है, लेकिन जो जीत का ताज होता है उसके साथ बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मेरा आकलन निधि जी बड़ा सिंपल और स्पष्ट है। जैसे दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सरकार की चाबियां अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल के हाथ में सौंपी थी, वैसे ही नगर निगम की जिम्मेदारी भी, नगर निगम की चाबी भी अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल के हाथ में वो जिम्मेदारी सौंपी है कि जैसे उन्होंने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य में काम करके दिखाया, वैसे ही अब दिल्ली को साफ बनाएं। और एक मैसेज, एक बड़ा संदेश जो इस चुनाव से निकला है वो ये है कि दिल्ली के लोगों ने नकारात्मक राजनीति, कीचड़ फेंकने की, फर्जी स्टिंग ऑपरेशंस लाने की, गाली गलौज की, वो राजनीति को नकारते हुए बीजेपी को नकारा है और अरविंद केजरीवाल जी को हरी झंडी दिखाते हुए हमें खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया। मनीष सिसोदिया की सीट में कहें या फिर सत्येंद्र जैन की सीट में कहें, आपको नहीं लगता क्या उसका असर है, उस प्रचार का, बीजेपी के प्रचार का असर है? अब देखिए, एक राज्य के चुनाव को एक छोटे से विधानसभा के वार्ड्स के बेसिस पे असेस करना, विश्लेषण ड्रॉ करना मेरे ख्याल से बेमानी होगा। देखिए, सुबह 10:30 बजे तक बीजेपी वाले सोच रहे थे कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, तो आपके न्यूज चैनल पे भी और अन्य जगह कह रहे थे हम जीत गए, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, दिल्ली के लोगों ने उन्हें नकार दिया। जब हम जीत गए चुनाव तो अब इन्हें कोई लॉजिक तो चाहिए, कोई तर्क तो चाहिए, नहीं तो बेचारे क्या ही बोलेंगे आपके चैनल पर आकर। तो अब वो एक विधानसभा को उठाकर पूरा ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा हम दिल्ली चुनाव में भी 2020 में एक कम मार्जिन से जीते थे, तो हो सकता है वहां बड़ी कांटे की टक्कर होती हो लोकल फैक्टर्स के चलते। इसका यह मतलब नहीं है कि बीजेपी जो आरोप लगा रही थी उसमें कोई दम था। यहां तक कि इन्होंने 6 महीने पिछले रोज 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्जी स्टिंग ऑपरेशन लाकर आरोप लगाए मनीष सिसोदिया जी पर, आम आदमी पार्टी पर। लेकिन जब कोर्ट में सबूत कहते हैं तो 15,000 पन्नों में एक पन्ने पे भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। इन एजेंसियों ने तो खुद मनीष जी को क्लीन चिट दी है, तो ये किस मुंह से बोलते हैं? और अगर विधानसभा का ही असेसमेंट करना है निधि जी, तो आदेश में भी तीनों वार्ड, जो 3 वार्ड है उनमें हारे हैं आप, एक तो ये बात है। मैं यही बोल रहा हूं जी, जीत के दिन हम इस बात को करके मजा नहीं खराब करना चाहते, पर सवाल उठ रहे हैं कि आपको भी शायद उस वक्त डर लगा होगा जब बीजेपी दावा करने लगी कि वो जीत जाएगी, क्योंकि कांटे का टक्कर ओवरऑल भी रहा और जीत का मार्जिन जो है वो जीत की मार्जिन ज्यादा नहीं है। डर सबको लगना चाहिए, डर हमें जागरूक रखता है, हमें भयभीत नहीं करता है। लेकिन मैं एक बड़ी चीज आपको कहना चाहूंगा कि इस चुनाव से जो चीज समझ में आई है वो ये है कि जनता को सकारात्मक राजनीति, मुद्दों की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी से कैसे मुक्ति पाई जाए, ये राजनीति पसंद आती है, गाली गलौज की नहीं आती। और एक धारणा बनाई जा रही थी नगमा जी, बड़े लंबे समय से बीजेपी ये धारणा बना रही थी कि आम आदमी पार्टी वही चुनाव जीतती है जो वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है जब कांग्रेस सत्ता में होती है। जैसे कि दिल्ली कांग्रेस सरकार में थी, आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी, आम आदमी पार्टी जीत गई। पंजाब में कांग्रेस सरकार में थी, आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी, आम आदमी पार्टी जीत गई। यही लॉजिक वो दिल्ली में भी अपनाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में यह लॉजिक फेल हो गया। दिल्ली के एक छोटे से नगर निगम के चुनाव को पहले तो बीजेपी ने एक राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना दिया। 7 मुख्यमंत्री उतार दिए, कितने केंद्रीय मंत्री, 100 से ज्यादा सांसद, आरएसएस बीजेपी का संगठन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उतार दिया सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए। और आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ बीजेपी को पहली बार हरा के
सत्ता से उखाड़ फेंका और एक मैसेज दिया कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति भी अब केजरीवाल बनाम मोदी, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी होने वाली है और एक ही पार्टी है जो बीजेपी को मुकाबला दे सकती है, टक्कर दे सकती है, फाइट दे सकती है। उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। राघव, मेयर को लेकर, क्योंकि मेयर पद को लेकर अमित मालविया का एक ट्वीट आ गया, उससे तमाम चर्चाएं हो रही हैं। क्या मेयर अगला जो होंगी वो आम आदमी पार्टी की होंगी? देखिए, सत्ता आम आदमी पार्टी के पास, सरकार आम आदमी पार्टी की, बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास, परमात्मा का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के पास, लोगों का प्यार, आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के पास। लोगों ने बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए वोट दिया, आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाने के लिए वोट दिया, तो निश्चित तौर पे मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा। लेकिन मैं ये बात आपके माध्यम से बीजेपी से पूछना चाहता हूं, वो बीजेपी जिसके एक समय के सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी ही सरकार गिरा दी थी क्योंकि उनके पास एक सांसद कम था, वो बीजेपी और आज की बीजेपी में आप फर्क देखिए कि आज बीजेपी के नेता खुलेआम बयान देकर चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं हम ऑपरेशन लोटस करेंगे, हम खरीद फिरोख्त करेंगे, हम जैसे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हैं वैसे राजनीति की मंडी में पार्षद खरीदेंगे, अपना मेयर बनाएंगे। तो इस बीजेपी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब जनता ने आपके विरुद्ध जाकर वोट दिया तो आप ये गैर कानूनी काम क्यों करोगे, आप ये इलीगल काम क्यों करोगे, आप ये खरीद फिरोख्त क्यों करोगे, आप लोकतंत्र को कमजोर क्यों करोगे। और एक आखिरी चीज, हमारे विधायक खरीदने की, हमारी सरकारें तोड़ने की कोशिश तो बीजेपी लंबे समय से कर रही है। जी, 2013 में बीजेपी की 32 सीटें थी दिल्ली में 70 में से, बहुमत के आंकड़े से 4 कम थी। आम आदमी पार्टी के पास 28 सीटें थी। एक साल ये लोग मेहनत करते रहे, 28 में से एक आदमी नहीं तोड़ पाए, सिर्फ 4 चाहिए थे बीजेपी को, वो आज क्या तोड़ पाएंगी। इन्होंने पंजाब में ऑपरेशन लोटस करना चाहा, फेल हो गया। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता इससे इनकार कर रहे हैं कि कोई ऑपरेशन लोटस वो करना चाहते हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, आपने कहा गाली गलौज की राजनीति को नकारा है जनता ने, बावजूद इसके बीजेपी को 104 सीटें मिलती हैं, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है। 2015 के असेंबली चुनाव में 32% वोट शेयर था, अभी आप देखें तो लगातार वोट बढ़ रहा है और इस चुनाव में 39% क्रॉस किया है वोट शेयर। तो नकारा है, वोट शेयर बढ़ा है उनका। इस वोट शेयर के नजरिए से देखें तो 2017 के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 26% वोट मिला था, अब आम आदमी पार्टी को उसका लगभग दुगना मिल गया या उससे 20 असेंबली इलेक्शन के मुकाबले आपका 11% वोट गिरा भी है। पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा है। बड़ा ये देखिए, दो चीजें, एक तो ये बड़ा बीजेपी के लिए सुविधाजनक वो रहता है असेसमेंट कि एक चुनाव के वोट शेयर को दूसरे चुनाव से कंपेयर कर लो, सारे चुनाव अलग होते हैं। और अगर कहीं हमारे कोई ऐसा इलाका है जहां हमारी अनुमान के अनुसार नतीजे नहीं आए, उसके खराब आए, या कहीं कहीं जहां हमारा बहुत सामान्य प्रदर्शन का अनुमान था वहां हमें अभूतपूर्व समर्थन मिला और बम्पर जीत हुई, इन दोनों चीजों का हम विश्लेषण करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, चिंतन करेंगे और हर पार्टी को करना चाहिए और हम भी करेंगे। मैं अधिकृत तौर पर आपके चैनल पर कह रहा हूं। और साथ ही साथ मेरी बिन मांगी सलाह बीजेपी को कि बीजेपी भी चिंतन करे और ये सोचे कि ये रोज कीचड़ उछालने वाली गाली गलौज की राजनीति आपको कहां ले जा रही है। आज जो आपने कीचड़ की अरविंद केजरीवाल जी पर फेंका, दिल्ली की जनता ने उस कीचड़ के एक एक बूंद का बदला अपनी वोट की ताकत से बीजेपी से लिया है। राघव, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की भले ही ये निकाय चुनावों में जीत हो, लेकिन जो उसकी आगे की बड़ी देश की राजनीति है, क्या असर देख रहे हैं आप इस जीत का, निकाय चुनावों का जो असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति पर? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक छोटे से निकाय के चुनाव को आज इतना हाई वोल्टेज इलेक्शन बीजेपी ने खुद बना दिया कि वो एक राष्ट्रीय चुनाव बन गया है। और ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा था कि जो दिल्ली के दिल में है वही देश के दिल में है, जो दिल्ली सोचती है वो पूरा देश सोचता है। तो मेरा अपना मानना है कि इस चुनाव की ये झलकी हमेशा हमारे साथ रहेगी कि अब राष्ट्रीय चुनाव भी केजरीवाल बनाम मोदी और बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी होता जा रहा है। कांग्रेस ना पहले बीजेपी से लड़ सकती थी, ना आज बीजेपी से लड़ सकती है, और अगर बीजेपी का कोई विकल्प है वो आम आदमी पार्टी ही है। और एक संदेश जो मैं इस पूरे चुनाव से अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे भी, हम सब ने लंबी सेवा करनी है जनता की, और अन्य लोगों को भी इससे जरूर सीख लेनी चाहिए इस चुनाव से कि जनता
काम करने वालों को वोट देती है, बदनाम करने वालों को केजरीवाल बनाम मोदी कह रहे हैं बार बार, यानी कि केजरीवाल जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जैसा आप उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, और कल गुजरात में उम्मीद, फिर एग्जिट पोल वहां भी गलत होंगे। भाई दिल्ली, उन्होंने तो सोचिए नगर निगम के मेयर के चुनाव को प्रधानमंत्री स्तर का चुनाव बना दिया। इस चुनाव में ये इन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव लड़ाए, तो खुद बीजेपी ने किया, हमने तो किया नहीं। और गुजरात के नतीजों की जहां तक बात है, मैं पार्टी की ओर से वहां सह प्रभारी के तौर पे मैंने जिम्मेदारी संभाली है। गुजरात में लंबा समय मैंने कैंपेन किया है, और मैं आपको उसके आधार पे कहना चाहता हूं कि जो एग्जिट पोल्स नतीजे दिखा रहे हैं उससे कहीं बेहतर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होना चाहिए। और उसका आधार यह है कि एग्जिट पोल्स कभी भी नई पार्टी जो पहली बार किसी राज्य में चुनाव लड़ती है उसके मतदाता को और उसके मिजाज को पूरी तरीके से भांप नहीं पाते हैं। जब पहली बार हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा था तो हमें 4 सीटें दिखाई थी एग्जिट पोल ने, हमारी 28 सीटें आ गई। कुछ वैसा ही मेरे को एग्जिट पोल्स में गुजरात में भी नजर आता है। बहरहाल नतीजे जो भी आए, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी है, जिसकी अब 2 राज्यों में सरकार है। गुजरात में भी एमएलएज आ जाएंगे, गोवा में भी एमएलएज हैं, बहुमत का आंकड़ा कॉरपोरेशन में चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है। तो देश के लोग, हमारी भारत देश के लोग बहुत प्यार और सम्मान और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह पर है आम आदमी पार्टी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए राघव चड्ढा, और हमारे साथ जो पैनल पे लोग जुड़े हैं, इस चर्चा को वापस ले चलते हैं। कुर्बान अली साहब हैं, प्रोफेसर गोवर्धन दास हैं, बीजेपी नेता सुरेंद्र राजपूत और संजीव झा। तो पहले प्रोफेसर गोवर्धन दास, आपने सुना राघव चड्ढा को, कह रहे हैं वो कि नकारा है गाली गलौज और आरोपों की राजनीति को दिल्ली की जनता ने। अच्छा, गुड इवनिंग। एनीवे, सो मैं कहाँ से शुरू करूँ ये पता नहीं चल रहा है एक्चुअली। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा जो आम आदमी पार्टी को, उनका जीत हुई है। आशा रखते हैं कि उन लोग डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, ना कि पूरा टाइम अपीजमेंट के लिए काम करेगा वोट जीतने के लिए। जो राघव चड्ढा जी ने बोल के गया, जो बीजेपी जो ऑपरेशन लोटस करेगा, सब्जी खरीदेगा, मैं ये पूछना तो चाहता हूँ सब्जी कौन है? जो पहले तो ये बता दे सब्जी कौन है। सब्जी बिकने के लिए रास्ते में पड़ा हुआ है कि दुकान में पड़ा हुआ है, इसलिए सब्जी खरीदने जाएगा, कोई किसी को खरीदना है तो नहीं। वो कह रहे कोशिश करती है बीजेपी तो विधायक पार्षदों को खरीदने की, क्योंकि बयान इस तरह के आए, ट्वीट आया अमित मालविया का। एनीवे, सो उनका कैसे इन लोगों ने जीता, पहले 4-5 पॉइंट मैं बोलता हूँ। पहले अब देखिएगा, एटलीस्ट 10 जगह में तो जो वोट मार्जिन बहुत ही कम से, लेस देन 200 वोट से जीता है। हम लोग बीजेपी प्रदर्शन खराब किया ऐसा नहीं है, बीजेपी अच्छे किया है, वोट शेयर भी बढ़े हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जो कहते इनकम्बेंसी 15 साल से बीजेपी चला रहा है, इनकम्बेंसी थोड़ा तो फैक्टर है ही है। थर्ड जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो इन लोगों ने, जो केजरीवाल गवर्नमेंट ने क्या कहते इलीगल जो इमिग्रेंट है, इन लोगों को वोट के लिए इतना जगह दे चुके हैं। आप देखेंगे तो कहाँ इलीगल कॉलोनीज, क्या कहता है रिक्शा पुलर्स, आप देखेंगे तो दिल्ली का रास्ता में जितना ऑड जॉब करता है वो रोहिंग्या से शुरू करके सब चीजों के बजाय, जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मिलजुल कर काम करेंगे और सबसे सहयोग मांगा, आपको लग रहा है कि ये अब आप लोग दे पाएंगे मजबूत विपक्ष के तौर पे? कुर्बान अली साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो अब वापस आऊंगी सर, टाइम कम है, वापस आऊंगी, सबको मौका मिलेगा। कुर्बान अली साहब, आपको क्या लगता है 11% वोट किसका भी है वैसे आम आदमी पार्टी का? कहाँ गए ये वोट? देखिए, वोट तो कहीं भी जाए, लेकिन जो कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। और पिछले 15 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी एक धमाकेदार तरीके से अपनी प्रेजेंस दी है, तो उसको भी देखा जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, इन चुनावों में दिल्ली में बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि 3 विधानसभा चुनाव लगातार आम आदमी पार्टी जीतती है, और 3 वो एमसीडी के चुनाव हारती है, और 2 लोकसभा के चुनाव भी हारती है। लेकिन अब इस बार ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपना ये जो एमसीडी है इसमें भी बेस मजबूत किया है। और जैसा शुरू में आप लोगों ने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2 साल बाद
दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे। और अभी तक आम आदमी पार्टी ये कह करके अपना दामन झाड़ लेती थी कि साहब हमारे पास एमसीडी नहीं है, इसलिए हम बुनियादी सेवाएं जो हैं, जो सफाई की है या और चीजें हैं, उसको नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, अब अभी वो चीज बहुत नहीं अहम रहेगी। बात कह रहे हैं कि क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत आ गई हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस ने क्या सीख ली है इससे? जो सीटें इतनी घट गई, 30 से 9 पर आ गई, नेता प्रचार में नहीं उतरे, लेकिन कुछ मंथन हो रहा है कि नहीं? किसी को फिक्र नहीं है? निधि, आपकी बात से मैं सहमत हूं। हम लोग चुनाव हार गए हैं, इसमें कहीं कोई उदाहरण नहीं। अपने हार को भी विनम्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी जीत को उसकी बधाई देते हैं। अब हमें दूसरी बात है कि आत्ममंथन तो निश्चित तौर पर करना है और करना भी चाहिए, और हर पॉलिटिकल पार्टी का धर्म भी है और कर्म भी है। हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहने वाले कि साहब हमारे वोट बढ़ गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। निश्चित तौर पर बहुत बुरी हार है हमारी, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता के जनादेश को भी पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हाँ, लोकतंत्र के सशक्त प्रहरी के रूप में अब जितने भी पोल प्रॉमिसेस भाजपा ने या जितने भी पोल प्रॉमिसेस आप पार्टी ने किए होंगे, चाहे वो कूड़े के पहाड़ की बात हो, चाहे जमुना की सफाई की बात हो, चाहे दिल्ली की सफाई की बात हो, इन सारे पोल प्रॉमिसेस को एक अच्छे लोकतंत्र के प्रहरी की तरीके से वॉच करेंगे, देखेंगे और गंभीर मुद्दे, लोकतांत्रिक मुद्दे उठाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो ठीक से काम होता है। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेते हैं, लौटेंगे, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया का ट्वीट है कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है। हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए हैं। हमारा कोई पार्षद बिकेगा नहीं। हमने सभी पार्षदों से कह दिया है कि इनका फोन आए या ये मिलने आए तो इनकी रिकॉर्डिंग कर लें। तो ये खेल शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बहुत अहम है ये अपने आप में। अगर संजीव झा, आपसे राघव चड्ढा ने भी इसकी साफ तौर पर उस पर जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से संजीव हमारे साथ हैं नहीं। कुर्बान अली जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट आए से? देखिए, आजकल हो ये गया है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अभी हिमाचल से भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने संभावित विधायकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है ताकि वहां कोई चीज ना हो। यही मेरे ख्याल में ठीक भी है, काफी हद तक एक प्रिकॉशनरी मेजर है, वो लेना चाहिए आम आदमी पार्टी को, क्योंकि सिर्फ 9 सीटों का अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 8 साल में, गोवा से लेकर के अरुणाचल तक और मणिपुर से लेकर के उत्तराखंड तक, तो उसमें वो कोई कसर बाकी नहीं रखते। किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी ये काम किया करती थी, तोड़फोड़ करके सरकारें बनाया करती थी। वो ट्रेट अब बीजेपी ने हासिल कर लिया है और जाहिर है कि आम आदमी पार्टी उससे डर में तो होगी ही, क्योंकि 9 पार्षद तोड़ना कोई बड़ा काम नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, अपने पूरी फौज, पूरी बैटरी लगा करके, इतने सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, और राघव चड्ढा भी आपके साथ कह ही रहे थे कि एक नेशनल डिबेट और नेशनल पॉलिटिक्स का नमूना बना दिया और एक तरह से प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा। राजपूत जी, आपको लग रहा है कि मनीष सिसोदिया का जो ये ट्वीट है इसमें कुछ ये खौफ है और ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए नगमा, ये दोनों झूठों की पार्टी है। चुनाव हो चुका है तो चुनाव वाली कोई बात नहीं। दोनों झूठों की पार्टी है, दोनों ही झूठ बोलते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं और 24 घंटे सराबोर झूठ में रहते हैं। तो इनमें से दोनों पर भरोसा करना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। डर्टी पॉलिटिक्स तो बट नेचुरल है, भारतीय जनता पार्टी करती ही है, वो कहने की बात नहीं है। और कुर्बान अली साहब जैसे लोग हैं, इन्हें सिर्फ हर जगह पे कांग्रेस नजर आती है, इतिहास नजर आता है, ये कभी वर्तमान पर जाती ही नहीं। तो इनकी अपनी पॉलिटिक्स है, अपना पॉलिटिक्स करें। अरे भाई, कांग्रेस मुझे जो पॉलिटिक्स नहीं करनी, आप प्लीज, आप सुरेंद्र राजपूत, आप बाज आए इस तरह के कमेंट करने से।
मैंने नहीं, सुनी है, कुर्बान आप अली पहले- साहब ने अब तो जब ये कहा- कहा कि जब पहले कहा कांग्रेस करें तो चूंकि नहीं, विरोधी नहीं, पार्टी थी, ये करती आप रही, अब किसी ये पार्टी काम दूसरा स्पोक्समैन से बीजेपी बात कर नहीं जब कर कहा रहे हैं। कीजिए तो मैं सुना अपना दीजिए। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ इतना- और इतना- मुझे हक इतना- है अपनी इतना बात कहने सुनने का भी मादा आप रखिए। अपनी ये बात मैंने कहा ना मत सुनने कीजिए। का भी मादा रखिए, इसमें नहीं, सुनने का क्या मादा भाई, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो मादा नहीं, आप हमेशा हमसे आपको बात मत कांग्रेस कीजिए। को गाली आपका देके झगड़ा भारतीय जनता बीजेपी और पार्टी को आम आदमी सपोर्ट करना पार्टी है। से, उस पर गुस्सा आप निकालिए। भारतीय आप जनता मुझ पे पार्टी ऊपर को कमेंट मत सपोर्ट कीजिए। करते हैं कांग्रेस को गाली दे करके। क्या कांग्रेस को गाली दे? कांग्रेस ने सरकारें नहीं तोड़ी क्या? कांग्रेस ने ये काम नहीं किया? अगर बिल्कुल ये काम तोड़ी। है तो वो गलत है। कांग्रेस ने सरकारें, पहली बात तो आपको इतना अखलाक होना चाहिए, दूसरे के बीच में ना बोले, अपनी बारी में बोले। अरे एनडीटीवी अखलाक पर मत बैठे हैं सिखाइए आप। मुझे। आप दूसरी हमेशा- बात- सुरेंद्र राजपूत जी और दूसरी कुर्बान बात- अली साहब, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ इसलिए नहीं कि मुझे ये, मैं आप ये बहस जरूर कर सकते हैं, पर इस वक्त मेरे ख्याल से बेजा है ये बहस। और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि पहले कांग्रेस करती रही, बीजेपी भी कर रही है, तो बीजेपी की कोई तरफदारी उन्होंने नहीं कही। ये कहा कि बीजेपी ये जरूर करती है और जगहों पर किया है। पर बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने आज के लिए। जख्मों में नमक छिड़कने जैसा हो गया है, शायद इसलिए आप दोनों जुड़े। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल्ली के एमसीडी चुनावों पर चर्चा कर रहे थे और आज जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, एक ब्रेक के बाद सुनाएंगे आप।